सृष्टि के आरंभ में जब न समय था, न दिशा, न आकाश और न पृथ्वी, तब केवल एक अनंत चेतना विद्यमान थी। वही चेतना आगे चलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट हुई। शिव को त्रिदेवों में संहारक माना जाता है, परंतु उनका संहार विनाश नहीं, बल्कि नवसृजन की भूमिका है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत सरल और विरक्त है। वे भस्म रमाते हैं, व्याघ्र चर्म पहनते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं। महाशिवरात्रि की कथा को समझने के लिए हमें शिव की इस दिव्य सत्ता को समझना आवश्यक है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की वो रात है जब साधारण मनुष्य भी दिव्यता का अनुभव कर सकता है। एक समय हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। पूर्व जन्म में वे सती थीं, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर प्राण त्याग दिए थे। पुनर्जन्म में पार्वती के रूप में उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने कठोर व्रत और ध्यान किया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनका स्वरूप अत्यंत अलौकिक था। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। शिव बारात में भूत प्रेतों के साथ आए। ये दृश्य विचित्र परंतु दिव्य था। मान्यता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को ये विवाह हुआ, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस कथा का संदेश है, सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। एक बार देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला भयंकर विष, हलाहल। उसका प्रभाव इतना तीव्र था कि समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। जगत की रक्षा हेतु शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना भी महाशिवरात्रि की पावन रात्रि से जुड़ी मानी जाती है। इसीलिए भक्त शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित कर उनके कंठ को शीतल करने का प्रतीकात्मक भाव रखते हैं। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने उस अग्निस्तंभ का आदि और अंत खोजने का प्रयास किया। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर, परंतु वे दोनों उसका अंत न पा सके। तब उस अग्निस्तंभ से शिव प्रकट हुए और बताया कि वही परम तत्व हैं। इस अग्निस्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। माना जाता है कि उसी दिव्य रात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया। ये कथा सिखाती है कि परम सत्य का न आदि है न अंत। प्राचीन समय में एक शिकारी था जो हिंसक जीवन जीता था। एक दिन वो शिकार की खोज में जंगल में भटक गया। रात्रि होने पर वो एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे अनजाने में एक शिवलिंग स्थापित था। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी ने रात भर जागते हुए बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराए। वे सभी पत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास किया, जागरण किया और बेलपत्र अर्पित किए। प्रातःकाल भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मोक्ष का वरदान दिया। इस कथा का संदेश है, अनजाने में की गई सच्ची भावना भी ईश्वर तक पहुंचती है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं। 4 प्रहर में पूजा की जाती है। प्रथम प्रहर जलाभिषेक, द्वितीय दूध से अभिषेक, तृतीय घी और शहद, चतुर्थ गंगाजल। मंत्र है ओम नमः शिवाय। पूरी रात जागरण कर भजन कीर्तन किया जाता है। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन त्याग नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर संयम रखना है। भारत के विभिन्न भागों में ये पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ टेम्पल और सोमनाथ टेम्पल में विशेष पूजा अर्चना होती है। दक्षिण भारत में बृहदीश्वरा टेम्पल में भी भव्य आयोजन होते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धालु एकत्र होते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन की रात्रि है। ये सिखाती है अहंकार का त्याग, संयम, भक्ति, ध्यान, सेवा। शिव का अर्थ है कल्याण। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। महाशिवरात्रि की ये कथा हमें बताती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को त्याग देता है, तब वो शिवत्व को प्राप्त करता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस रात्रि का व्रत करते हैं, उन्हें शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है।